नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोग को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। वेल गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया पहली बार G20 समिट होस्ट कर रहे हैं। उसमें इंडिया एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चाला है ना। चाइना का जो सपना था वर्ल्ड का सुपर पावर बनने का, उसमें मान ले चाइना को बहुत पीछे धकेल दिया। इंडिया बहुत ही पीछे धकेल दिया। एक मेजर रेस से चाइना को ऑलमोस्ट बाहर कर दिया। ओके, पर सबसे पहले G20 समिट पे जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने बैठा है तो इंडिया के हर एक कंट्री के सामने उसका कंट्री का नेम का बोर्ड लगा रहता है। इंडिया का नेम इंडिया की जगह भारत लगा के रखा है। इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का जो ऑफिशियल नाम था, एक कंट्री का जो ऑफिशियल नाम था इंडिया, ऑफिशियल नाम दोनों है इंडिया और भारत। इंडिया आउट हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं, पर दोनों नाम है इसलिए इंडिया की जगह भारत यूज करें। पर मैं मेन न्यूज आने से पहले आप लोग को मैं चाहता हूँ आप लोग ये वीडियो पहले एंजॉय कीजिए। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही है, 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। तो आप सब लोग ये वीडियो देख चुके हैं। तो ये वीडियो से भारत का G20 जो मोस्ट अवेटेड इंटरनेशनल इवेंट है, सबसे बड़ा इनफॉर्मल ग्रुप का जो इंटरनेशनल इवेंट है, तो वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो अब एक ये G20 मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ग्रैंड तरीके से हो रहा है और आप सब लोग को दिख गया रहेगा कि बड़े बड़े लीडर्स के साथ, वर्ल्ड का बड़े बड़े लीडर्स के साथ हम लोग का जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है वो सबसे मिल रहे हैं बहुत गर्म रिश्ते। पर इसमें दो प्रेसिडेंट एब्सेंट है, एक व्लादिमीर पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट और आपका है एक चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। पर शी जिनपिंग का मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ वो बहुत ही दूर चला गया, लाइमलाइट पे है ही नहीं, उसको कोई मिस नहीं कर रहा। पर बहुत अच्छा होता अगर पुतिन इधर आते। तो पुतिन साहब आते तो इंडिया का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था और पुतिन साहब एक्चुअली नहीं आए कि वेस्ट का जो आलोचक है तो उनसे दूर रहने के लिए, इसलिए पुतिन साहब नहीं आए। पर उसके बदले उन्होंने अपना डेलीगेट्स को भेजा है, ठीक है, अपना कैबिनेट मिनिस्टर को भेजा है। पर ठीक है, पुतिन साहब आते तो अच्छा होता। ओके, पर ये चांस अमेरिका ने बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब किया और अमेरिका का जो बाइडेन इंडिया में G20 के बाद, G20 के लिए लीडर जनरली 1 से मैक्सिमम 2 दिन रहते हैं, पर जो बाइडेन 3 दिन रहेगा इंडिया में, तो ये मौका को अच्छे से अमेरिका ने फायदा उठाया। पर द मेजर अपडेट इज, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जो G20 में शामिल हो गया है और ये सिर्फ इंडिया की वजह से शामिल हुआ है। अगर इंडिया ये प्रयास नहीं करता तो अफ्रीकन यूनियन कभी G20 में शामिल नहीं हो सकता। अभी G20 को G21 नेक्स्ट टाइम से बुलाया जाएगा। ओके, आप सब लोग को समझ में आ गया। पर इसके लिए अफ्रीकन यूनियन हमेशा आभारी रहेगा। अफ्रीकन यूनियन कभी भी सोचेगा हम लोग G20 ग्रुप पे आए थे, 2023 में इंडिया कोशिश किया था इसलिए हम लोग G20 ग्रुप में शामिल हुए थे। ओके, उसके बाद मैं चाहता हूँ अफ्रीकन यूनियन कैसे G20 में शामिल हो उसका वीडियो आप लोग देखिए, ठीक है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो पहले मोदी साहब ने अफ्रीका का जो अफ्रीकन यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उसको वो ग्रुप पे ऑलरेडी एडेड नहीं था, तो इसलिए वो थोड़ा साइड पे बैठा था। तो अभी ग्रुप पे उनको ऐड करने के लिए मतलब जब आमंत्रित किया तो एस जयशंकर साहब ने उठ के जाके वो अफ्रीकन यूनियन का जो प्रेसिडेंट है उसको अपने प्लेस पे लेके आएगा और उसके बाद देखेंगे एस जयशंकर मतलब बाजू में से कोई एक अफ्रीकन यूनियन का एक बोर्ड भी उसके सामने लगा देगा, जैसे इंडिया के सामने भारत नाम का बोर्ड है। ओके, मतलब ये ऑफिशियली आप इसका मेंबर बन गए, इसका मतलब। ओके,
ओके, तो आप लोग सब देख लिए, पहले मोदी जी के साथ गले मिले, फिर उधर जब बैठेगा, बैठने के बाद सामने एक बोर्ड लगा दिया जाएगा। ओके, पर ये चीज सब चालू कब हुआ? इस साल जून पे ये चीज भारत ने बहुत जोरों जोरों से आने मतलब लेके आने लगा कि G20 लीडर्स को भारत ने बोलने लगा कि अफ्रीकन यूनियन को फुल टाइम परमानेंट मेंबरशिप दे दिया जाए, क्योंकि अफ्रीका से, पूरे अफ्रीका कंटिनेंट से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, वो है G20 में, वो है आपका साउथ अफ्रीका। पर अफ्रीकन कंटिनेंट बहुत ही बड़ा है, सब लोग को पता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अभी मेन बात फोकस के चल रहा है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ब्रिक्स का भी मोटो था इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ में पूरे अफ्रीकन रीजन आता है, तो आप अफ्रीकन रीजन को कैसे, लाइक सिर्फ अफ्रीकन रीजन का एक कंट्री को मेंबरशिप दे सकते हो G20 जैसे इतने बड़े ग्रुप को, क्योंकि उसके बाद देखिए, उसके बाद अफ्रीकन आपका जो अफ्रीकन जो यूनियन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इथियोपिया में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, मतलब जियोपॉलिटिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। जैसे देखिए, अफ्रीका का ये बोलना था कि यूरोपियन यूनियन, ओके, यूरोपियन यूनियन से 5 कंट्री आता है, यूरोपियन यूनियन से 5 कंट्री आता है, और अलग से यूरोपियन यूनियन भी पूरा आता है। पर अफ्रीका से सिर्फ एक कंट्री आता है। अफ्रीकन यूनियन की बात तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, ओके। पर अफ्रीकन यूनियन क्यों इतना अंडररेटेड है? जो अब देखिए, अफ्रीकन यूनियन पे 55 कंट्रीज है, पर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही कंट्री साउथ अफ्रीका। यूरोपियन यूनियन पे 27 कंट्री है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे यूरोपियन यूनियन है, ऊपर से अलग अलग यूरोप का 5 देश है, जैसे आपका इटली हो गया, आपका जर्मनी हो गया, आपका फ्रांस हो गया, ये सब अलग अलग 5 कंट्रीज है। अफ्रीकन यूनियन का पॉपुलेशन है 125 करोड़, यूरोपियन यूनियन का पॉपुलेशन है 45 करोड़, ओके। पर एक चीज आप सब लोग को मानना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन का जीडीपी पैसा बहुत ज्यादा है, 17 ट्रिलियन, पर अफ्रीकन यूनियन का नॉमिनल जीडीपी आपका 2 ट्रिलियन है। पर ये बात हम लोग इनकार नहीं कर सकते, अफ्रीका इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एज एन कंटिनेंट, ओके, नॉट एज अ कंट्री, कंटिनेंट, ओके, ठीक है। उसके बाद ये सब होने के बाद और एक वीडियो क्लिप देखिए जिसमें अफ्रीकन यूनियन का जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, जो मीडिया को एड्रेस करते हैं, उन्होंने क्या बोला। We're quite delighted at the leadership demonstrated by Prime Minister Modi and demonstrated by the Indian government during its presidency of the G20. Prime Minister Modi has sought to focus this summit to opening up space for the global south, to ensuring that the voices of many smaller developing economic countries that were often excluded from these forums are included and that they are heard. And so we are delighted at the development of the EU included as the member of the G20, and we are grateful to India's leadership in this regard. तो आप लोग देख लिए कि अफ्रीकन यूनियन का जो स्पोक्स पर्सन है वो भी इंडिया के ऊपर कितना थैंकफुल है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, पर इसमें इंडिया का फायदा क्या है, जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली फायदा क्या? आप लोगों को कल का वीडियो में मैंने बताया कि सऊदी अरबिया के साथ, यूएई के साथ इंडिया और अमेरिका जो रेलवे प्रोजेक्ट लाइन बनाया, तो सऊदी अरबिया ब्रिक्स के पार्ट बनने जा रहे हैं। पर सऊदी अरबिया का ये प्रोजेक्ट करने के बाद सऊदी अरबिया इंडिया के साइड टिल्ट होगा। उसके बाद देखिए, अर्जेंटीना ऑलरेडी इंडिया के साथ टिल्टेड है, क्योंकि अर्जेंटीना को हथियार चाहिए इंडियन से, ओके, इंडियन मार्केट से, इंडिया से, ओके। फिर यूएई भी इंडिया के साइड है, और उसके बाद ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। इजिप्ट कभी इधर कभी उधर, ईरान तो बहुत हद तक चाइना के साइड टिल्टेड है, पर अभी बच गया इथियोपिया। इथियोपिया पे आप लोग को बोला है अफ्रीकन यूनियन का क्या है, हेडक्वार्टर है, तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना मतलब सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा इथियोपिया पे। तो इथियोपिया भी ये गेस्चर इंडिया के ऊपर हमेशा आभारी रहेगा, ये गुड गेस्चर इंडिया को लौटाना चाहेगा। तो इथियोपिया को भी आप बोल सकते हैं कि ब्रिक्स में जो इंडिया साइड है उसमें थोड़ा टिल्ट कर दिया गया, ओके, ये है। पर और एक चीज, इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है यूएनएससी का। यूएनएससी क्या है गाइस? इंडियन, सॉरी, नॉट इंडियन, आई एम सो एक्सट्रीमली सॉरी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर है, पर इंडिया परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। इसके लिए पूरे ग्लोब का, पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए अफ्रीका का मैक्सिमम ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, इंडिया का ये जो G20 का जो परमानेंट मेंबरशिप दिला है, इसका गुड गेस्चर में यूनाइटेड नेशन पे, जब यूनाइटेड नेशन जब जनरल असेंबली होगा उस टाइम पे यूएनएससी का परमानेंट मेंबरशिप का इंडिया का जो बिड है उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंट्री इंडिया को सपोर्ट करेगा, ओके। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को ये डेवलपमेंट के बारे में अगर कुछ बोलना है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।